गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे जैसे डेली करते हैं 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और इन 10 वाली सीरीज को आप लगातार देखते रहिए। परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम खराब किए बगैर। और आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर पहले से सब्सक्राइब्ड हो तो कोई बात नहीं है, आप इस चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को भी पूरी देखना। तो आज का पहला क्वेश्चन, श्री सत्येन वैद को हाल ही में किस न्यायालय ने अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है? अपर न्यायाधीश किसने नियुक्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सत्येन वैद को क्या किया है? अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, समझ रहे हो। और संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 224 के उपबंध 1 में इसके तहत न्यायाधीश को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने हाल ही में गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और अब राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में सब्सिडी सहायता के रूप में 874 करोड़ रुपए देगी। साथ ही इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। तो उन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? तो कौन है विजय रूपाणी? कहाँ के हैं? गुजरात के। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? कृषि विविधीकरण योजना 2021। ये कहाँ की है? गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में फैले 1.26 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को टमाटर, कलाबेश यानी दूधी, करेला, मक्का, बाजरे से फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य के लिए किए हैं ये? मिजोरम राज्य के लिए। भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना विशेष रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों और कमजोर जो समूह हैं उनके लाभ के लिए होगी। अगला क्वेश्चन, जमैका की स्प्रिंटर सेल एन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.46 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो रिकॉर्ड किस वर्ष का था? 2009 का। ये कौन है? सेली एन फ्रेजर, जमैका की है। जमैका के और कौन है? उसेन बोल्ट, वो भी जमैका से हैं। तो जोजा की डेसेंजी ओलंपिक मीट में जमैका की स्प्रिंटर सेली एन फ्रेजर प्राइस हाल ही में वर्ष 2009 का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है। ठीक है, और इतिहास में चौथा सर्वश्रेष्ठ समय मिला है उनको। इतिहास में चौथा सर्वश्रेष्ठ समय। तो आपको याद रखना ये कहाँ की है? जमैका की है। स्प्रिंटर है फ्रेजर प्राइज, और ये अभी 100 मीटर के सेकंड दूसरी सबसे तेज धाविका बन गई है 100 मीटर। और सबसे तेज रिकॉर्ड कब का है? 2009 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, ये एक इंडेक्स जारी करती है। उसके मुताबिक वीजा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर रहा है? तो किस देश का? जर्मनी का है वो पासपोर्ट सबसे ताकतवर रहा है। और बाकी उसके हिसाब से हेली इंडेक्स के हिसाब से उसके हिसाब से रहा है जापान का। तो आर्टन कैपिटल
पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीजा फ्री एक्सेस के मामले में जर्मन पासपोर्ट सबसे ताकतवर रहा है, जबकि कोरोना महामारी से पहले टॉप 3 में शामिल अमेरिका टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है। भारत की इसमें रैंक कितनी है भाई साहब? तो भारत की रैंक 13 स्थान गिरकर 61 पर आ गई है। इस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला सिस्टम है ये विशिष्ट। तो ये क्या है? भारत ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशिष्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल सिस्टम लॉन्च किया है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है, ठीक है। और यह रेटिंग प्रणाली नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को संचालन के दौरान ऊर्जा कुशल अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम बनाएगी। हाल ही में एक नए अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ज्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में। सबसे ज्यादा तितलियां कहां पाई जाएगी? कोलंबिया में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोलंबिया दुनिया की सबसे ज्यादा किस्म की तितलियों का घर है। इस दक्षिण अमेरिकी देश में सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% पाया जाता है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाइज शीर्षक में एक दस्तावेज तैयार किया है। 200 से अधिक तितली प्रजातियां केवल कोलंबिया में पाई जाती है, ठीक है, वो और कहीं नहीं पाई जाती। तो सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना आपको, कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है। नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? तो मंगल ग्रह पर। इंजेनिटी कहाँ पे काम कर रहा है? मंगल ग्रह पर भेजा। किसने भेजा था? नासा ने। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के मार्च 2020 मिशन के एक हिस्से के रूप में नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी मंगल ग्रह पर काम कर रहा है, ठीक है। हेलीकॉप्टर ने एक और नए स्थान पर उतरने के लिए अपनी 8वीं उड़ान पूरी की। अपनी नवीनतम उड़ान में इंजेनिटी ने 160 मीटर दक्षिण में एक नए स्थान पर उड़ान भरी। यानी इंजेनिटी है वो किसने भेजा है? नासा ने मंगल ग्रह पर, और वहां पे वो उड़ान भर रहा है। और ऐसा करने वाला नासा विश्व की पहली अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश में स्थित सबसे प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है? कोरल रीफ। तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में 2300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इससे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष महत्व के कारण इसे 1981 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। हाल ही में यूनेस्को ने कहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा जाना चाहिए, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में रीफ पर कई विरंजन घटनाओं के कारण प्रवाल का काफी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में। तो ठीक है दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखते रहिए। और कल से अपने साइंस की सीरीज लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। उस साइंस की सीरीज में आपको टॉप साइंस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 2-3 हजार क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आप बने रहिए। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।